बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। मलक रियाज, ठेकेदार, जरदारी, दलाल, मिट्ठू कबाड़िया, अलीम हान, मिस्टर एक्स और इसके बास, ये सब मिले हुए हैं। ये सब अपनी मफाद की खातर ये सारी गेमें, ये सारी दलाली कर रहे हैं। ये जो लाहौर में आज हो रहा है, ये जमहूरियत के साथ अखलाकियात भी तबाह कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि अदालत खामोश तमाशाई बनकर ये सारा तमाशा देख रही है। इसके अलावा तारड़ ने आमिर शहानी, मलक गजनफर, चीना मलक शहाबुद्दीन को खरीदने की कोशिश की। हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फवाद चौधरी का ये बयान था। अगर अरकान असम्बली की इस मंडी, खुली मंडी के खिलाफ किसी अदालत ने 100 मोटो नोटिस ना लिया तो अवाम खुद 100 मोटो नोटिस भी ले सकती है। खुदारा अदारे इस मुल्क पर रहम करें और जमहूरियत के साथ ये खिलवाड़ फौरी बंद करें। इसके अलावा इमरान खान ने दीगर मसरूफियात तर्क करके लाहौर का महाज संभालने के लिए इस्लामाबाद से निकल पड़े हैं। चोरों और डाकुओं के सामने ये सब मौजूद है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, ये इनसे हज़म नहीं हो रही और अवाम के समंदर को कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान लाहौर लिबर्टी में आ रहे हैं, सारे सीनियर रहनुमा भी लाहौर एहतजाज के लिए लिबर्टी चौक में आ रहे हैं, तो लाहौरियों सब आपने पहुंचना है। इमरान खान ने इस्लामाबाद से निकलते हुए एक ट्वीट किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। समाज की अखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने कार्रवाई की होती तो इन लोटों को ताहयात ना अहल किया होता तो ये सिलसिला यहाँ पर ही रुक जाता। इसका इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। इसके अलावा ये लड़ाई पाकिस्तान की बका की लड़ाई है। पंजाब असम्बली का इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, रजीम चेंज वालों और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के दरमियान एक मार्का था। लाहौर वाले अब उठ खड़े हुए हैं, लोटों के खिलाफ ही नहीं, लोटों को पैसे देने वाले दलालों के खिलाफ भी। कौमी असम्बली में जो ड्रामा किया था इन्होंने, वो पंजाब असम्बली में ड्रामा नहीं होने देना, ये लाहौरियों का बयान था। इस खेल में आसिफ अली जरदारी सिर्फ एक फ्रंटमैन है, असली तमाशा किसी और ने लगाया है, जिसका मकसद सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकना है और आप सब ने अपने घरों से निकलकर लिबर्टी चौक में पहुंचना है। अगर अधूरी जंग छोड़कर जश्न मनाते रहे तो कुछ हाथ नहीं आना। यह हकीकी आज़ादी का सिर्फ आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज लाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं और मुख्तलिफ ज़राए से कुछ मुख्तलिफ ऑफर्स हो रही हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने 2018 में आज़ाद जीतकर पीटीआई ज्वाइन की थी और मैंने खान साहब के विजन को देखते हुए और जब अदम-ए-इत्माद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब के साथ डट के खड़ा हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि उनकी नीयत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने नमूसे रसालत के ऊपर जैसे बात की है, नमूसे रसालत की जिस तरीके से हिफाजत की है, तो मैं समझता हूँ एज ए मुसलमान मेरे ऊपर फ़र्ज है और एज ए पाकिस्तानी मेरे ऊपर फ़र्ज है कि मैं उस बंदे के पीछे खड़ा हो जाऊँ, उस बंदे के पीछे लब्बैक कहूं जिसका विजन है, जिसकी नीयत है इस पाकिस्तान की तरक्की, आम पाकिस्तानी की खुददारी, पाकिस्तान का एक खुददार वजीर आज़म, पाकिस्तान को एक खुददार बनाना, पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल के बात करना। पीटीआई के एमपीए को गायब करने के बयान पर राणा सनाउल्लाह को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। राणा सनाउल्लाह को और दीगर इनके साथ जो बंदे हैं उनको भी तलब कर लिया। जो दूसरों को तड़ियां लगाते थे वो अब गोडे पकड़ने पर आ गए हैं। अवाम ने इनका ये हशर कर दिया है। ये होती है अवाम की ताकत। अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। ये ड्रामे लाहौर में अब कर रहे हैं, 25 करोड़ से लेके 40 करोड़ और 50 करोड़ एंड लिमिट है। 50 करोड़ तक ये एक एक बंदे को दे रहे हैं। अभी जरदारी साहब आप सब्र करें, आपको और भी बड़ा कुछ होता नजर आएगा इस अवाम की ताकत से। इसके अलावा लास्ट में बिजली की कीमत मजीद बढ़ाना होगी। काम कर। सूरत हाल हमारे अंदाजों से बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये नेपरा का कहना था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।